जैसा कि आप लगातार लोगों का, चाहे फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से पावर कट को लेके लगातार एक चर्चा का विषय उधमपुर के अंदर बना है। और ये पब्लिक का कंसर्न है, लोगों का कंसर्न है। और हम सब जो पब्लिक में अपने आप को पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको हम कंसर्न जो है लोगों के साथ चर्चा करें, कंसर्न अधिकारियों के साथ चर्चा करें और इसका रास्ता निकालें, इसका वे निकालें। जैसा कि आपने देखा कि कल हमारी मुलाकात जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर साहब से हुई। हमारी मुलाकात जम्मू कश्मीर के एमडी, जो हमारा बिजली विभाग का एक विंग बना है जिसको चीफ इंजीनियर के ऊपर एमडी साहब देखते हैं, विकास कुंडल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और कल दोनों बड़े अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद हमने उनके नोटिस में लाया कि उधमपुर के लोगों ने जिस तरीके से विभाग को कोऑपरेट किया है, खासकर स्मार्ट मीटरिंग को लेके, तो अब विभाग की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें जिस तरीके से हमने कोऑपरेट किया और विभाग ने जो कमिटमेंट करी है कि यहाँ जिस एरिया में स्मार्ट मीटरिंग होगी उस एरिया में हमारा 24 घंटे पावर सप्लाई होगी। तो हमने उनके नोटिस में लाया कि आपने कमिटमेंट तो करी थी और आपकी कमिटमेंट के मुताबिक उधमपुर की जनता ने आपको पूरे तरीके से कोऑपरेट किया और जिसके रिजल्ट में मैक्सिमम एरिया में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं या लग रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी 24 घंटे की सप्लाई जो आपने कमिटमेंट करी थी वो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैरानगी इस बात की हुई जब मैंने एमडी साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम तो उधमपुर टाउन में मीटरिंग मैक्सिमम हो गई है, उधमपुर टाउन में तो हमारा कोई कट नहीं है, हम बराबर बिजली दे रहे हैं। तो मैंने कुछ एक मौके पे आपको उनको बताया, उनके नोटिस में लाया मौके पे टेलीफोन करके, तो उनको आइडिया लगा कि वाकई बात ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनके नोटिस में यह है कि उधमपुर में पावर सप्लाई अराउंड द क्लॉक चल रही है और खासकर यहाँ पे मीटरिंग हुई है। मैं देख रहा था परसों चौथ एक विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उधमपुर के एक भाई साहब जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बड़ी डांट लगा रहे थे, सोशल मीडिया में पब्लिसिटी ले रहे थे कि आप बिजली नहीं देते हो। और वो नेताजी भी बड़ी बेहतर जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हाथ में नहीं है पावर कट करना या पावर देना, वो उनके हाथ में नहीं है, वो बड़े लेवल के अधिकारियों के हाथ में है। तो हम नेतागण यहाँ पे पब्लिसिटी लेने के लिए सोशल मीडिया में वायरल करते हैं कि हमने फलां ऑफिसर को बड़ी डांट लगाई, लेकिन जिस अधिकारी को डांट लगाने की जरूरत है, जिसके बाद बात जिससे करने की जरूरत है, उनके नोटिस में किसी नेता ने अभी तक बात नहीं लाई। वो तो कहते हैं कि हम पावर दे रहे हैं। जब कुछ एक एग्जाम्पल्स दी तो उन्होंने फिर अधिकारियों को बोला कि जो हमारी कमिटमेंट है उसको हम पूरा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम नेता लोग पब्लिसिटी स्टंट पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हम ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं उन नेताजी को भी कहना चाहता हूं कि पब्लिक जानती है आप इस तरीके से अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने की, इस तरीके से एक अधिकारी को डांटने से आप समझते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा, तो एक पब्लिसिटी स्टंट होगा, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि जो उनसे चर्चा हुई कि जो बिजली के बिल्स हैं, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बहुत से एरियाज़ की ये शिकायत आई कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये भी हमने उनसे चर्चा की। जो गरीब लोग हैं उनसे भी हमें शिकायतें, कल मैं यहाँ था नहीं लेकिन डेपुटेशन काफ़ी आए थे, कल भी विभाग के साथ हमने मिलवाए, उनको भेजा। तो ये शिकायत थी कि जो बीपीएल वाला है जिसका 150-200 रुपया बिल आता था उसको भी 500-600 कर दिया है। तो वो भी हमने चर्चा की है कि हम इस तरीके से जिसने बिजली जितनी जलाई है उससे बिल लेंगे तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हम एक
घर में बैठे हुए प्लान बना के कि एक भी आदमी से उतना ही लो और दूसरे से भी उतना लो, ये हमने चर्चा की है कि इस तरीके से हम लोगों के साथ जो है अन्याय नहीं होने देंगे। और अधिकारियों में ने माना भी है कि जो जायज़ बिजली जलेगी उसका ही बिल लिया जाएगा। तो ये भी हमने सीनियर एमडी साहब और चीफ इंजीनियर साहब से बात की है। हमने एमडी साहब से ये भी बात की कि अगर हम बात करें कि उधमपुर ज़िला है, रेवेन्यू के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उधमपुर ज़िला के लोग देते हैं, लेकिन हमें इंसेंटिव उसके मुकाबले में नहीं मिलता है। इंसेंटिव का मतलब ये है कि अगर हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं तो कम से कम बिजली का कट सबसे कम उधमपुर ज़िले में होना चाहिए, चाहे वो गांव हो जाए चाहे शहर हो। तो इसलिए उन्होंने इस बात को चर्चा भी किया और उन्होंने कहा कि वाकई बात ठीक भी है और आने वाले समय में हम इसके लिए भी कोई प्लान करेंगे कि जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है उनको इस तरीके से शाबाशी एक इंसेंटिव के रूप में किसी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने भी इस बात को माना है। इसी तरह से हमारे डेली वेजर्स हैं, जो उनके इश्यूज़ थे वो भी हमने दोनों बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा की है कि जो डेली वेजर्स के इश्यूज़ हैं, इनका डीपीसी का इशू है, बहुत से लोग ड्रॉप आउट हुए उसमें, उनको किस तरीके से कंसीडर करना है, तो ये भी हमने चर्चा की। और जो डीपीसी है वो जल्द से जल्द लागू, और जितने भी लोग 10-15 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें परमानेंट होंगे, तो उनका जो इंतज़ार ख़त्म हो और उनसे ज़्यादा काम विभाग ले सके, तो ये भी हमने चर्चा की है। तो मैं एक बार फिर से दोनों अधिकारियों का, जिन्होंने एमडी और चीफ, जिन्होंने हमारी बात को, हमारे लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुना है, हम कंटिन्यूसली उनके संपर्क में रहेंगे जब तक हमारा पावर कट जो है ये बराबर नहीं होता और उनकी कमिटमेंट के मुताबिक नहीं होता, वो अपनी कमिटमेंट नहीं मानते, पूरी नहीं करते, तब तक हम उनके संपर्क में चाहे 2 बार 4 बार फिर से जाना पड़े। और इसी तरह से जो हमारा बिल का इशू है, पावर के जो बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं या गरीब लोगों से ज़्यादा बिल लिए जा रहे हैं, तो उसका भी हमने उसको भी हम लगातार फॉलो करेंगे ताकि गरीब लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। जितनी बिजली जलाएं उतनी बिजली जो है उसका किराया वो दें। तो ये भी तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने स्मार्ट मीटरिंग के लिए हमने कोऑपरेट इसलिए किया कि जितने मीटर हमारे गांव के अंदर लगे थे उन मीटर में मीटर रीडर नहीं जा पाता था, क्योंकि मैन पावर की शॉर्टेज है, मीटर रीडर नहीं जाता था, जिसकी वजह से गोल मोल महीने का जो बिल एक घर में बैठे बैठाए दे दिया जाता था उस आदमी को कि आपका इतना बिल है, जबकि मीटर पे चेकिंग नहीं हो सकती थी और ना ही होती थी। तो इसलिए हमने कहा कि अगर स्मार्ट मीटर लगते हैं और स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिकली आप जितनी बिजली जलाते हो आपका जो है वो मैसेज जो है डिपार्टमेंट के पास चलेगा और आपका जो बिजली का जेन्युइन बिल है उसका किराया आपको देना पड़ेगा। लेकिन बावजूद उसमें कुछ एरियाज़ में जो शिकायतें आई हैं उसको डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया है और हम उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट उनको जल्दी करेक्ट करेगा और लोगों का जो जायज़ बिजली का बिल है वो उनको दिया जाएगा ताकि उसका लोग भुगतान कर पाएँ।